दुनिया में डंका बज रहा है कि नहीं मोदी जी का? काय का डंका फट रहा है, अमेरिका के पैरों में पड़ा है, काय का डंका बज रहा है। मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। अरे कौन करा देश का विरोध है? क्या मोदी सरकार, मोदी देश है क्या? अरे मोदी जी क्या है? सरकार है वो, मोदी थोड़ी है सरकार। होश में है आप? अरे हम बेहोश नहीं कभी रहते, हम नागरिक है। कैमरा पर बोल रहे हैं। अरे भाई कैमरे पे बुलवा लो, कैमरे का ऊपर बुलवा लो, नीचे हमें क्या दिक्कत हो रही है? मैं अपनी बात नहीं कह सकता। काओ क्या बतानी है बेवकूफ बनाने वाले? नॉन बायोलॉजिकल हैं। अरे भाई वो होंगे जो होंगे, आप आओगे ऊपर से और मंत्री बन जाओगे, आपको कोई कुछ नहीं करना है। मजबूत पीएम है, ट्रम्प कांप रहा है उनसे। भैया जब तो 3 जहाज गिरा दिए तुम्हारे, उसी ने तो अटैक किया है। हमने सरकार को चुना है ना, सरकार ने हमें तो नहीं चुना है, तो हम सरकार से सवाल करेंगे और बार बार करेंगे। अरे मैं रोजगार बता रहा हूँ। अरे भाई तुम लोग बवाल कर रहे हो, मोदी जी से विरोध कर रहे हो। तो मेरे कैमरामैन आपको पैन करके तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जंतर मंतर पर काफी संख्या में लोग आए हैं, काफी भीड़ है। ये तस्वीरें हैं जिससे लगता है कि सरकार के खिलाफ युवाओं में गुस्सा तो है। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ये भी बात साफ है। ये तमाम तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और भीड़ के लिहाज से बात करें तो काफ़ी संख्या में लोग हैं, भीड़ है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। कुछ बड़े लोग भी आए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव कुमार पाठक है सर। पाठक जी, आप इस सरकार से नाराज हैं? सर सरकार से नाराज होना वाजिब है। मोदी जी की सरकार हिंदुओं की सरकार चल रही है। सर हिंदुओं की सरकार, हिंदू एक चीज बताओ, मरने वाले भी तो हिंदू थे। जो बच्चे मरे वो कौन है? मुसलमान थे क्या या ईसाई थे? मरने वाला भी तो हिंदू ही था ना। अरे राम मंदिर तो बन गया। अरे मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनका वो मीडिया है, उनका काम है। एक चीज बताओ मेरे को, मोदी जी ने सब काम तो अच्छा किया। अरे मंदिर में चोरी भी तो हो गई, 200 करोड़ की मंदिर बन गया तो बिजनेस का। मुझे एक बात बताओ, आज दुनिया में डंका बज रहा है कि नहीं मोदी जी का? मुझे एक बात हो, काय का डंका फट रहा है, अमेरिका के पैरों में पड़ा है, काय का डंका बज रहा है तुम्हारे? पाठक जी कांग्रेसी हैं क्या? कांग्रेसी भाई मैं कांग्रेसी नहीं, मैं नागरिक हूँ, अपनी बात कहने का मुझे हक है। कांग्रेस या बीएसपी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं नागरिक हूँ और मुझे मेरे सरकार, मेरे टैक्स के पैसे से आप पाठक जी हैं। सैलरी लेती है। अरे भाई मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। अरे कौन करा देश का विरोध है? क्या मोदी सरकार, मोदी देश है क्या? मोदी देश है? मोदी जी से बड़ा कोई ताकतवर प्रधानमंत्री है? ट्रम्प डरता है, ट्रम्प। सर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अभी जहाजों पे उन्होंने अटैक कर दिया, 3 जहाज खत्म कर दिए, कौन डर रहा है? किससे? मंदिर बना कि नहीं? अरे भाई मंदिर, मुझे ठीक है वो मेरा आस्था का सवाल है, तो बना ना। मुझे एक बात आस्था का सवाल, पर उसमें 200 करोड़ चोरी भी तो हो गई। तो ये मोदी जी क्या क्या करेंगे? है? इतना क्या मंत्रिमंडल किस लिए है भाई? 18 घंटा काम कर रहे हैं, 20 घंटे। आप लोगों को कुछ लगता है आके जंतर मंतर आ जाते हैं? तुम बार बार क्यों कहलवाना चाह रहे हो इस बात को? मुझे एक चीज बताइए, हमने सरकार, मीडिया मोदी जी का विरोद नहीं बर्दाश्त करेगा। हमने सरकार को चुना, सरकार मेरे बोर्ड से, सबके बोर्ड से बनी है, तो सरकार की जिम्मेवारी, हमने सरकार को चुना है ना, सरकार ने हमें तो नहीं चुना है, तो हम सरकार से सवाल करेंगे और बार बार करेंगे। मोदी जी से सवाल? अरे मोदी जी क्या है? सरकार है वो, मोदी थोड़ी है सरकार। होश में है आप? अरे हम बेहोश नहीं कभी रहते, हम नागरिक है। कैमरा पर बोल रहे हैं। अरे भाई कैमरे पे बुलवा लो, कैमरे का ऊपर बुलवा लो, नीचे हमें क्या दिक्कत हो रही है? मैं अपनी बात नहीं कह सकता। मैं इंडिया का नागरिक नहीं हूँ क्या? आप टीवी देखते हैं? नेता कर दिए। आप टीवी अरे मैं सर आपका चैनल भी देखता हूँ, मैं सारे देखता हूँ। मैं मुझे ये मत बताओ कि भाई मोदी का विरोध क्या है? सरकार का विरोध है। मुझे एक बात बताओ, जब कांग्रेस सरकार सवाल नहीं हुआ क्या? अरे तो मोदी जी हैं इस सरकार से। कौन कह रहा है मोदी जी है? मोदी सरकार नहीं है, कल की अवतार हैं, प्रकट हुए हैं। अवतार है, काऊ के बतानी है, बेवकूफ बनाने वाले, नॉन बायोलॉजिकल हैं। अरे भाई वो होंगे जो होंगे, हमने सरकार को जिस काम से चुना था, वो सरकार अपने काम को सही से नहीं कर रही है, तो हम सरकार से सवाल करेंगे। लेकिन आप पाठक जी होकर मोदी जी से सवाल। पाठक जी क्या, पाठक जी अपने बात की नहीं रख सकते क्या? अरे ईडी की रेड पड़ जाए, ईडी एससी भी हम पे है क्या? हमने जो लगा बच्चों को लगा दिया। इसका मतलब आपके पास 4 लाख रुपए लग गए बच्चों में, माल कौन देगा? बच्चे पेपर लीक हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा? माल पानी नहीं है इसका मतलब आपके पास? अरे भाई माल पानी एक बात होता, जिसने अपने खेत को, अपने घर को बैंक को रख दिया और पैसे ले लिए, तो उसके पास तो कुछ नहीं बचा। बच्चा मोदी जी ने ऑप्शन दिया है ना भाई कि पकौड़ा तलो। क्या ऑप्शन दिया है? पकौड़ा तलो। तो मोदी जी क्यों ना तलवा रहे? मंत्री के सारे बच्चे पकौड़ा तल लेना। नीतीश का लड़का क्यों मंत्री बन गया है? मांझी का लड़का क्यों मंत्री बन गया? उन्हें पकौड़ा उन पर तलवाओ ना, वो भी तो मंत्री है। अमित शाह के नाम लेने से डर लग रहा है। अरे सर अमित शाह का लड़का भी, वो उस पर पकौड़ा तलवा दो, राजनाथ सिंह के पकौड़ा तलवा दो, कल्याण सिंह के पकौड़ा तलवा दो, तो पकौड़ा तलने के लिए वो भी तो है ना।
वो देश में नहीं रहते। आप आओगे ऊपर से और मंत्री बन जाओगे, आपको कोई कुछ नहीं करना है, तो सरकार से सवाल होगा। लेकिन सरकार मोदी जी को तो ना बाल ना बच्चा, वो काहे किसी के लिए गड़बड़ अरे करे। भैया, बाल बच्चे वाले को तो ज्यादा टेंशन रहती है, जिसके नहीं होते उसको टेंशन ज्यादा रहती है। मजबूत पीएम है, ट्रम्प कांप रहा है उनसे। भैया जब तो 3 जहाज गिरा दिए तुम्हारे, उसी ने तो अटैक किया है, अमेरिका ने अटैक नहीं करा। कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? हम इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं। आज ही आए हैं? जी जी सर। अच्छा अच्छा, तो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जी काहे भाई इतना दूर से काहे आ गए? देखिए, पूरा देश, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या भारत, हर जगह एक समस्या है, वो पेपर लीक। पेपर बेचने का काम हो रहा है। जितने भी बोर्ड हैं जिनको पेपर कराने का ठेका है, वो शिक्षा के दलाल और माफियाओं के अड्डे बन गए। वहाँ 15-15, 20-20 लाख में पेपर बेचे जाते हैं। और पेपर हर एग्जाम का? हाँ, हर एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश में 2 बोर्ड हैं, एक व्यापम और एक पीएससी। व्यापम जिसका समय समय पर नाम बदलता है, उसका डर्रा नहीं बदलता। जब भी व्यापम वाले ही एनटीए में आके आ गए हैं ना? हाँ, ठीक है ठीक है, तो व्यापम तो बड़ा बदनाम है भाई। और ये तस्वीरें दिख, और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि काफी संख्या में युवा आए हैं, जंतर मंतर भरा हुआ है। तो पेपर लीक का मुद्दा जो है उसको जातियों में भी आप नहीं बांट सकते हैं, धर्म में भी नहीं बांट सकते। ये तमाम तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, भीड़ दिखाते रहिए थोड़ा सा। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये पेपर लीक के साथ ये मुद्दा है ना, पेपर वाला जो मुद्दा है, एग्जाम वाला जो मुद्दा है, इसको ना आप जाति में बांट सकते हैं ना धर्म में बांट सकते हैं। जितने अफेक्टेड स्टूडेंट जो हैं, उनके जो परिवार हैं, उनको सीधे चोट लगी है। तो ये बड़ा मुद्दा है, और अगर पॉलिटिकल पार्टियां इसको इशू बनाती है तो इससे बड़ा डेंट लग सकता है सरकार को, क्योंकि इसे जाति और धर्म के मुद्दे पर बांटना आसान नहीं है, क्योंकि हर जाति और हर धर्म के लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड है। देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया है, और आज फिर से वो जो टूल किट है वो भी आए थे। मैं उनको सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक वो मिल नहीं रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए थे। तो ये देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पे हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आप मोदी, ट्रम्प, ये सब धर्मेंद्र प्रधान किस, अरे रुको, धर्मेंद्र प्रधान के बॉस कौन है, कौन इस्तीफा ले? मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी भी बाइट सुन लो। अरे मैं जो कह रहा हूँ सवाल का जवाब मेरे अंदर मत डालिए। हाँ बताइए, आप पहले बोलिए। 12 बच्चे मरे हैं। हाँ। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं, अगर हमें उससे दिक्कत होगी तो हम वहाँ के लिए धर्मेंद्र प्रधान को किसने मंत्री बना रखा है? मोदी जी। आपने या हमने? एक मिनट, आपने और हमने ही बनाया है, हमने चुना है उनको। तो इस सरकार में इस्तीफा लेने का अधिकार किसको है? मोदी जी को है कि हमको है? तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मोदी जी ही इस्तीफा दिलवाएंगे? और कौन, भाई साहब बताइए, पाठक जी कौन अरे इस्तीफा मैं करवाएगा? देखो सुनो मेरी बात, नहीं मैं कह रहा हूँ, आपने कितना पढ़े लिखे ट्रम्प हैं? तक आप स्टूडेंट हैं? नहीं हूँ मैं स्टूडेंट, क्या करते हैं? वर्कर हूँ मैं। मेरी जॉब चली गई है और मैं अभी भी एग्जाम देता हूँ छोटे मोटे। मेरे साथ गलत हुआ है कि तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनियन में सुन तो लो भाई। इंडियन लोग का वो है कि वही इस्तीफा दिलवाएंगे। अरे आपको नहीं पता है, सुन तो लो भाई। कैबिनेट मिनिस्टर किसी का इस्तीफा तभी होता है जब प्रधानमंत्री चाहते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आप ट्रम्प तक क्यों जा रहे हो? क्या मतलब है? हमें इनका इस्तीफा चाहिए, बाकी हमें किससे इस्तीफा लेना है, किससे? क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान से। कौन लेगा इस्तीफा? उसका बॉस कौन है? तो सर हम लोग इसके लिए ही तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कौन है बॉस उसका? धर्मेंद्र प्रधान का? भाई वो बताओ ना, देना चाहिए ना। धर्मेंद्र प्रधान का बॉस कौन है? सर आप अगर गलती करेंगे, आपको अपने अंतरात्मा से आप खुद गलती, दे देना अरे चाहिए। आप गलती करोगे ना तो पुलिस आपके पिताजी को इंट्रोगेट करेगी, आपको पता है? हाँ आप अगर चोरी करोगे तो कल पुलिस आपके पिताजी, भाई सबको इंट्रोगेट करेगी, पता है? बिल्कुल। तो कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा मांगोगे ना तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, वो ले या ना ले। चलो ठीक है, हम प्रधानमंत्री से जिम्मेवारी मांग रहे हैं, हम इस चीज को नहीं बोल रहे। आप यहाँ पे हमने तो हमको मोदी जी से सब हम कह रहे हैं। ट्रम्प तक बात पहुँचा दी, आपने कहाँ कहाँ बात पहुँचा दी। मुझे इससे दिक्कत है। मुझे एक मुद्दा है, आप तय थोड़ी करेंगे कि हम सवाल क्या पूछे। मेरा एक मुद्दा है। मोदी जी टाइप बात कर रहे हो आप। ये आप मीडिया तो है, फिर कहीं वो तो करें। घुमा सका तुम्हें। मेरा एक मुद्दा है इस्तीफा। आप टीवी देखते हो, चांद को घुमा सकते हैं। अखबार देखते हो, सबसे ज्यादा किसका वहाँ पर खबरें आती है? मोदी जी की। पहुंचा देंगे। किसकी? मोदी जी की। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? अरे सर सवाल पूछने से कौन मना कर रहा है? आप ट्रम्प तक क्यों जा रहे हो? अरे मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन करना देश की बदनामी है भाई। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप नहीं ना, यही बोलो ना कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है। नहीं हूँ मैं मोदी के खिलाफ। बस हम खुश हो गए। खत्म। हम एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ हैं। तो उसका इस्तीफा कौन लेगा? आप कह रहे हो
मैं आपसे उसका इस्तीफा कौन लेगा? ट्रम्प लेगा कि वेनेजुएला का लेगा? अच्छा, मोदी जी लिख के देंगे कि आप इस्तीफा दो? वही करना होता है भाई, आपको पता नहीं इसका मैं मतलब। आपसे कह रहा हूँ कि मोदी जी कहेंगे ना, सुनो ना भाई, मोदी जी कहेंगे तो 2 सेकंड में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग पैदल हो जाएंगे। आप ये चाहते हैं कि और कल जब तक वो नहीं चाहेंगे तब आप तक कुछ ये नहीं चाहते होगा। हैं कि कल को हमारे घर पे पुलिस वाले आए? आप ये चाहते हैं? मतलब आप ये चाहते हैं कल को हमारे घर पे पुलिस वाले आए? आप हमसे ऐसे सवाल ही पूछोगे जो गलत हो। बता यार, मैं चीज़ बता रहा हूँ। मैं भी यूट्यूबर ही हूँ, लेकिन आपका जो चैनल देखता हूँ, ये जो लोग हैं ना, मैं एक बता रहा हूँ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1949 में चाइना आजाद हुआ, 1990 तक भारत और चाइना की करेंसी बिल्कुल सेम थी। ऐसा क्या हुआ कि 1990 के बाद चाइना आगे निकल के भारत पीछे रह गया? उन्होंने 2 चीज पर काम करा, मैन्युफैक्चरिंग पर और एजुकेशन पर। आपको लगता है भारत विश्वगुरु बन पाएगा अगर एजुकेशन को ही पीछे रखा तो? इस देश में एजुकेशन क्या चीज है? हमारे पास पुष्पक विमान था, नहीं, हमने राम मंदिर बना लिया। देखिए राम मंदिर, ये हमारे डर से मोदी थर थर कांप रहा है। ट्रम्प, ये मंदिर वाला मसला तो अलग है, हम मंदिर को और एजुकेशन को जोड़ के नहीं रख सकते, लेकिन हमारे देश में अगर एजुकेशन पे नहीं, आप नई शिक्षा, एजुकेशन पे काम नहीं हुआ, आप इसका मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़े हैं। अभी पुजारी बनने की ट्रेनिंग चल रही है पूरे देश में। पता है कितनी तनख्वाह है पुजारियों की? तो इससे तो एक चीज अच्छी होगी, 80,000 तनख्वाह है भाई। कहाँ पढ़े हो हाँ मैं यार? बता रहा हूँ, इससे तो एक चीज अच्छी होगी कि जो पुजारी होंगे, जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते होंगे, अगर एक एग्जाम देकर राम मंदिर में पैसा गिनोगे ना, यहाँ पर सुनो तो भाई, आपका नीट का राम मंदिर में पैसा गिनोगे ना यहाँ पर तो मसला- अरे रुको ना, मैं राम मंदिर का- अरे मैं रोजगार, एजुकेशन का है। अरे मैं रोजगार बता रहा हूँ। आप एजुकेशन का मुद्दा अरे है। रुको। हम यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ भी नहीं, हम एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ भी करना है कि यहाँ पर जो पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ का जो कहाँ लीक हो रहा है? 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके पढ़ता है इंसान और 10-10, 12-12 हजार रुपए की नौकरी करता है। तो इस चीज के पेपर, खिलाफ। अच्छा पेपर लीक में मोदी जी क्या कर लेंगे बताओ? मोदी जी का काम है ये? हाँ, क्योंकि सबके वो प्रधान है। आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तभी तो आप माइक लेके खड़े हो। यहाँ पर सबके प्रधान है तो सबका दायित्व। अगर धर्मेंद्र कोई भी टीवी अखबार वाला प्रधानमंत्री की काहे नहीं आलोचना करता है भाई? करते हैं, सब करते हैं, कौन टीवी अखबार करता है? टीवी एनडीटीवी देखते वगैरह हैं? करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं। हम क्यों करेंगे भाई? हम मोदी जी के सभी साथ, करते हैं। हम लोग सरकार के साथ हैं, बिल्कुल। इसलिए नहीं करते, तभी तो 157 रैंक पे है। मीडिया रैंक 157 क्यों है अंकल, ये बताओ? आलोचना इसलिए तो नहीं होता है। 180 में से 157 रैंक। 157 रैंक है। लेकिन एक चीज है, प्रधान का क्या चाहिए? लेकिन मीडिया वाले को पैसा लेकिन मिलता है। एक चीज है कि राम मंदिर अलग है। फ्री में काम करते हो? फ्री में काम करते हो? हर आप भी कहीं जॉब करेंगे तो फ्री में काम करेंगे? बोलो, मैं कह रहा हूँ, आप अयोध्या में अगर आपकी काम नहीं नौकरी कर रहे लगे, हैं। रुको भाई, अच्छा, अयोध्या में नोट गिनने की नौकरी भी ना 20-25 हजार रुपए लगती तो है। ये तो अच्छी बात है, आप ये करिए, सरकारी मीडिया है। ये तो अच्छी बात है। पैसे गिनने से पैसे नहीं लेंगे। ऐसा सवाल पूछो जिसमें मंदिर, राम, आप एजुकेशन के सवाल रखो, आप मंदिर मस्जिद के सवाल रखो। अरे भाई तुम लोग बवाल कर रहे हो, मोदी जी से विरोध कर रहे हो। तो ये देखिए तस्वीरें आ गई है, पुलिस वाले आ गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर सख्त है। जी बताइए, काहे बाहर निकाल रहे हैं सर? अरे मैं भीड़ दिखा के चला जाऊंगा, ये ठीक नहीं है सर। आप सवाल नहीं पूछने देंगे। आप लोग हमको काहे? अरे कोई बात नहीं। तो देखिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और जब थोड़ी सी बहस हो गई मोदी जी के पक्ष में आप बोल देंगे तो पुलिस वाले भी जो हैं हटा दे रहे हैं। वो चाह नहीं रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।